नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करने मामले में सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक सोनम को शायद एक टाइपिंग गलती के कारण जमानत मिली है, जबकि इससे पहले उसकी जमानत 3 बार खारिज हो चुकी थी। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें बीएनएस की धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था, जबकि बीएनएस जिसने 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली, उसमें धारा 403(1) जैसी कोई धारा नहीं है। तो वहीं आईपीसी के तहत धारा 403(1) संपत्ति में बेईमानी को लेकर संबंधित थी। अदालत ने इस गलती को लेकर कहा, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध के बारे में सूचित नहीं किया गया था। हालांकि ये तर्क दिया गया है कि ये एक टाइपिंग गलती हो सकती है, फिर भी ऐसी गलती सभी दस्तावेजों में नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी के पहले आरोपी को अपराध बताना जरूरी है, कोर्ट ने ऐसे कहा है। इसी के साथ ही पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत ने पाया कि सोनम रघुवंशी से संबंधित सभी दस्तावेजों में गिरफ्तारी के औचित्य की चेकलिस्ट और गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की सूचना, केस डायरी की सारांश जिन भी धाराओं के तहत किया गया है, उसको लेकर किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को ये सूचित नहीं किया गया कि उसे बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी की जानकारी दिए जाने से पहले ही मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि तैयार किए गए फॉर्मेट में मौजूद किसी भी चेकबॉक्स पर टिक नहीं किया गया था, जिससे सोनम पर लगे आरोपों का पता चल सके। इसके अलावा कोर्ट ने आगे ये भी पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि जब सोनम को पहली बार गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया था, तब उसकी तरफ से कोई वकील मौजूद था। अगर वकील होता तो यह आपत्ति पहले ही उठाई जा सकती थी। ये बात उस दलील को खारिज करने का एक और आधार बनी जिसमें कहा गया था कि सोनम ने यह मुद्दा देर से उठाकर अपने अधिकार को खुद ही छोड़ दिया था। सोनम को 4 शर्तों के साथ अभी जमानत मिली है। शिलोंग की एडिशनल डीसी दशालिन आर खरपतेंग ने कुख्यात हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को 4 शर्तों के साथ जमानत दी है। पहला, वो न तो फरार होगी और न ही सबूतों या गवाहों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करेगी। दूसरा यह है कि वो कोर्ट द्वारा तय की गई हर तारीख पर कोर्ट में हाजिरी देगी। तीसरा यह है कि वो कोर्ट की उचित अनुमति के बिना इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। अंतिम यह है कि वो 50,000 रुपए का एक निजी मुचलका पर्सनल बॉन्ड यानी कि भरेगी। साथ ही कोर्ट की संतुष्टि के लिए उतनी ही रकम के 2 जमानती भी पेश करेगी। ये पूरा मामला क्या है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। दरअसल इंदौर के एक कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को सोनम से शादी की थी। 20 मई को ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हुआ। इसके बाद जल्द ही इस जोड़े के लापता होने की खबर सामने आई, जिसके बाद सोहरा पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ट्रैकिंग ग्रुप्स और स्थानीय लोगों ने एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। 2 जून को उसके बाद राजा का शव मिलता है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा, जो पहले ही उसके परिवार के कारोबार में ही काम करता था, उसके साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी ताकि इसे एक हादसा दिखाया जा सके। 3 भाड़े के हत्यारों ने यहाँ पर सोनम की मौजूदगी में ही राजा पर धारदार हथियारों से हमला किया। इसके बाद राजा के शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया और उसका फोन बंद कर दिया गया। और हत्या के कुछ दिन बाद 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिलती है, जहां से उसे हिरासत में लिया जाता है। कुशवाहा और 3 बाकी भाड़े के हत्यारे आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। अब इस मामले में
सोनम को जमानत मिल चुकी है और 4 शर्तें भी उसके सामने रखी गई हैं। हालांकि विरोध भी देखा जा रहा है, राजा के परिवार के द्वारा भी विरोध जताया गया। उनका कहना है कि अन्याय उनके परिवार के साथ हो रहा है, हत्यारों को छोड़ा जा रहा है जो पूरी तरह से गलत है। तो वहीं सोनम के परिवार वालों की तरफ से भी बयान आया है। फिलहाल सोनम शिलोंग में है, उसके पिता उसके साथ हैं। उसका भाई ये कह रहा है कि हम बिल्कुल भी सोनम का साथ नहीं देंगे, हम उसे इंदौर आने नहीं देंगे। तो वहीं राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम को जेल से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका जो है सोनम के भाई ने निभाई है। तो वहीं भाई साफ तौर से इस पर इनकार कर रहे हैं। फिलहाल सोनम बाहर है और इसी बीच 4 शर्तें रखी गई हैं। अब देखना होगा इस मामले में राज कुशवाहा को लेकर भी कल सुनवाई हुई है। फैसला इस मामले में सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत को लेकर के ये सुनवाई हुई। जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, अब इस मामले में नया क्या मोड़ लेता है ये पूरा मामला देखना होगा। देश के सबसे चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में सोनम को जमानत मिल चुकी है। सोनम जेल से बाहर आ चुकी है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि कहां से ये चूक हो गई कि सोनम को जमानत मिल गई? इसमें चूक देखिए, इसमें चूक तो इसमें ऐसी हुई है जैसे कि जिस टाइम पे सोनम गिरफ्तार हुई थी गाजीपुर से 2 तारीख के दिन, तो उस टाइम पे पुलिस द्वारा जो है इसमें जो जांच की गई है, जिस टाइम में जब पुलिस ने जब सोनम को पकड़ा था उस टाइम पे पुलिस ने किसी प्रकार से जो है सोनम से किसी पेपर साइन नहीं करी थी उसके अंदर। कभी उस टाइम साइन कराई होती कभी आज, तो आज सोनम बाहर आती नहीं आज। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है उसमें कि सोनम को वकील नहीं मिला, सोनम को बताया नहीं गया कि किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। देखिए इसमें अधिकार जैसे इस टाइप होता है जैसे ये, तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा जो है जैसे किसी व्यक्ति को कभी कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसमें उसको बताया जाता है पहले तो आपको इस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, और उस पर जो है कि अपने लिखा पढ़ी करके जो है एक साइन कराई जाती है उसके अंदर है, जो साइन सोनम से उस टाइम कराई नहीं थी। उसी चीज़ का लाभ जो है पुलिस ने अपने सोनम के वकील ने जो इस चीज़ का लाभ उठाया आज। तो आपको क्या लगता है कि ये त्रुटि है या जानबूझकर की गई गलती है? देखिए इसमें पुलिस से भूल चूक हुई है, जानकर के हुई है, ये तो मुझे नॉलेज इस पर भी नहीं कुछ भी, क्योंकि आज जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ आपको मैं आज। लगता है लेकिन जो जांच हुई है वो सवालों के कटघरे में। हाँ देखिए इसमें जिस प्रकार से जो चूक हुई इसमें हुई है, कभी इसी चूक के लिए कभी आज हम लोग जो चारा है इसमें है तो सीबीआई जांच होती कभी है, तो इसमें कहाँ पे क्या क्या लापरवाही इसमें हुई है, तो ये सब चीज़ें बाहर आ सकती इससे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ सीबीआई जांच की मांग हम मुश्किल कर रहा है, क्योंकि इसमें अभी आज जो दिख रहा है, आज जैसे सोनम छुट्टी है, कल से ही 4 और वो छूट सकते कभी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस है इसमें जो चूक हुई है, आज सीबीआई जांच में बैठती कभी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सोनम के जो छूटने की वजह जो है इसमें सामने आ सकती है आज। क्या कानूनी लड़ाई आप ऊपर के कोर्ट तक लड़ेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए इसमें हम लोग जो है अभी हाई कोर्ट से इसमें अपील करेंगे हम लोग इसमें, तो सोनम रघुवंशी जो इसकी जमानत निरस्त की जाए, क्योंकि आज सोनम जैसी लड़की आज कभी खुला बाहर घूमेगी कभी, तो आने वाले टाइम में जो लड़कियों जो है लड़की को सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर, तो मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे जो है लड़कों को लड़कियाँ मारती जाएगी।